दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको वो जम्मू में मिलेगा। जी हाँ, लेकिन वो वर्ल्ड कप दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जम्मू की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पेंटिंग्स, इसका काम भी चल रहा है। आपने सेक्रेटरीट के पास देखा होगा, जो परेड से नीचे की तरफ रास्ता आता है, वहाँ पर भी जो हमारी मुबारक मंडी हेरिटेज है उसकी तर्ज पर वहाँ पर पेंटिंग्स की जा रही है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो काम किया जा रहा है जम्मू की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, रोड का काम भी चल रहा है, ब्लैक टॉप की जा रही है। और वहीं स्ट्रीट लाइटों की बात की जाए तो लगातार स्ट्रीट लाइटों को भी जो ख़राब हो गई हैं उन्हें भी ठीक किया जा रहा है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी लगाया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जम्मू को और खूबसूरत बनाना है, यानी कि स्मार्ट सिटी। अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी बनाना तो चाहिए भी और ज़रूरत भी है, लेकिन क्या काम सही तरीके से हो रहा है ये आप भी बेहतर जानते हैं। रोड कहाँ पर बने हैं, कहाँ पर नहीं, ये भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि दुनिया का जो एक अजीबोगरीब वर्ल्ड कप है वो जम्मू में ही देखने को मिलता है, वो दिखाने से पहले मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए वहीं पर आपको लेकर चलता हूँ। तो जिस तरह से मैं पहले ही आपको बता रहा था कि मैं आपको जो है एक वर्ल्ड कप दिखाने जा रहा हूँ, हालांकि वो वर्ल्ड कप नहीं है, सिंबल मैंने आपको उसको बताया है कि वर्ल्ड कप की तरह है, लेकिन उसकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। आखिर क्यों प्रशासन को वो चीज़ें दिखती नहीं है। इस वक्त मैं हूँ भगवती नगर, जो 4th ब्रिज है उसके स्टार्टिंग में है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये भगवती नगर का ही रास्ता है और दूसरी तरफ रास्ता जो है वो कनाल रोड की तरफ जाता है, और ठीक इसी की स्टार्टिंग में ये वो है जिसकी मैं बात कर रहा था, वाटर टैंक। इस वाटर टैंक को बने हुए काफ़ी देर हो गया है। हालांकि जब इसे बनाने के लिए कहा गया था तो एक अच्छे काम के लिए ही था, क्योंकि पानी की सप्लाई यहाँ से लोगों को, जितने भी लोग हैं यहाँ के भगवती नगर के या और कोई एरियाज़ के जो यहाँ पर जुड़ते हैं, उनके तरफ उनके घर में पानी पहुँचता, पीने का पानी पहुँचता, उसी के लिए ये बनाया गया था। लेकिन जब ये बना रहे थे, क्या जो बनाने वाले लोग थे जिनकी ये प्लान था, क्या उन्होंने चेक नहीं किया था, सर्वे नहीं किया था कि आखिर ये काम आएगा भी या नहीं? क्योंकि कितना सारा पैसा जो है इस अकेली टंकी, यानी कि जिसे वाटर टैंक कहा जाता है, उस पर लगा होगा। उस वक्त पैसा तो लगा दिया, लेकिन किसी काम का ये नहीं आया। और उसके बाद अगर देखा जाए, ब्रिज यहाँ पर तैयार हो गया, लेकिन इसे हटाया भी नहीं गया, और नहीं हटाने की वजह से क्या कुछ हो सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि देखने को ये चीज़ आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ये मोड़ देखिए आप, जो ब्रिज की तरफ जुड़ता है, ये जो मोड़ है ये सीधा देखा जाए तो सीधे एक्सीडेंटल मोड़ है। वहाँ से जो भी गाड़ी टर्न करती है उसे सामने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस टंकी के सामने, ये नीचे फुटपाथ है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर पैदल चलता हुआ आएगा, ये फुटपाथ उसके लिए बनाया गया है, लेकिन जैसे ही वो इस तरफ पहुँचेगा तो वो जाएगा कहाँ? इस टर्न करके या तो उसे क्रॉस करना पड़ेगा, या यहाँ से जो ये ब्लाइंड मोड, जो ये टर्न रखा गया है, इसे क्रॉस करना पड़ेगा। और जो सामने से गाड़ी आ रही होगी उसे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा कि आगे से क्या हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन कब तक प्रशासन को ये समझ नहीं आएगा। जम्मू म्यूनसिपैलिटी की बात की जाए, मैंने पहले बताया कि खूबसूरती के लिए बहुत काम कर रही है। ओपन जिम भी बहुत ज़्यादा जगहों पर लगाए गए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी पार्कें जो है वहाँ पर ओपन जिम जो है वो स्टार्ट किए गए हैं लोगों की बेहतरी के लिए। लेकिन इसका क्या, अभी थोड़े दिन पहले ही इसी पुल के ठीक बीच में आपने विजुअल्स भी देखे होंगे कि जो पौधे लगाने के लिए जो उनके लिए एक रिंग तैयार किया जा रहा है जिसमें पौधे लगाए जाएंगे, उसका थोड़े दिन पहले ही जम्मू मेयर जो है उन्होंने उद्घाटन किया था। अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या, जो किसी भी काम नहीं आ रहा है और सीधा सीधा एक्सीडेंट को दावत दे रहा है, दुर्घटना को दावत दे रहा है, ये कब तक यहाँ पर रहेगा? मैंने पहले ही कहा कि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, क्या उसका सर्वे नहीं किया जाता, क्या उसका DPR तैयार नहीं किया जाता? कौन लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ों का नक्शा तैयार करते हैं और यहाँ पर सर्वे करके इसको बनाते हैं, और उसके बाद इसे हटाया भी नहीं गया? कितना पैसा इस पे लगा होगा। और वहीं अगर बात की जाए
जो इस वक्त काम किया जा रहा है, और जैसे ही मेयर साहब कहते हैं कि हम करोड़ों की लागत से जम्मू को खूबसूरत बना रहे हैं, कहीं पर 1 करोड़ लगा रहे हैं, कहीं पर 10 करोड़, कहीं पर 20 करोड़, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है? जो वेस्टेज ऑफ मनी है, जो आम व्यक्ति का, जो एक टैक्स पेयर व्यक्ति है, उसी के पैसों से, ये लागत से ये चीज़ें बनती हैं। लेकिन ये तो वेस्ट किया ना। और उसके बाद जो इसे उसी वक्त, उसके बाद इसे तोड़ देना चाहिए था ताकि कोई और दुर्घटना ना हो, लेकिन ये दावतें दे रहा है। इसी के साथ आर्टिफिशियल लेक की बात की जाए, उसकी भी बहुत बातें चली थी। वो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन आज तक वो आर्टिफिशियल लेक जो है वो कागज़ों किताबों में थी और अभी भी है। लेकिन जो चीज़ें अभी दिख रही हैं उन्हें तो हटा दीजिए। तो ये थी पूरी खबर। जो आपको वर्ल्ड कप दिखाना था यही था। इसे अजूबा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। 4G देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हैं। इस पर गौर कीजिए और कुछ और घटनाएं ना हो, या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आने वाले लोगों को दिक्कतें पहुँचे, क्योंकि दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। अगर मुझे भी यहाँ पर क्रॉस करना होगा तो मुझे बहुत ध्यान से क्रॉस करना होगा। तो ये थी पूरी खबर जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।